व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से भगवान का प्रिय या भगवान का बैरी बन जाता है। व्यक्ति के कर्म हैं ये। भगवान में कोई भेद नहीं है, परमात्मा तो समदर्शी है, लेकिन व्यक्ति अपनी कर्मों की वजह से परमात्मा के नजदीक या परमात्मा के दूर हो जाता है। भगवान न किसी को नजदीक करते हैं, भगवान न किसी को दूर करते हैं। हमारे संतों ने उदाहरण दिया है कि जिस तरह से कुएं का पानी करेले में भी लगता है, बेर में भी लगता है, इमली में भी लगता है, आम में भी लगता है, पानी एक है लेकिन तीनों का स्वाद अलग अलग है कि नहीं है? करेला कैसा होता है, इमली कैसी होती है, बेर कैसा होता है, खट्टा मीठा होता है, और आम कैसा होता है, मीठा होता है। अब पानी में फर्क है क्या? इमली को देख करके कोई कहे कि नहीं, ये कुएं ने भेदभाव किया है, इसने मुझे खट्टा पानी दिया इसलिए मैं खट्टी हो गई हूं। करेला कहे कि इस कुएं ने मुझे कड़वा पानी दिया इसलिए मैं कड़वा हो गया हूं। आम के साथ में इसने पक्षपात किया है, आम को मीठा पानी दिया है इसलिए आम मीठा हो गया है, मुझे कड़वा पानी दिया इसलिए मैं कड़वा हो गया हूं। ऐसा नहीं, कुआं कहता भैया मेरा पानी तो ठीक था, तुम्हारे जैसा बीज था वैसा तुम्हारा फल हुआ। मतलब क्या है, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपके जीवन का फल बनेगा। तो हे राजा, भगवान सबके लिए सम है, भगवान के लिए कोई बैरी नहीं है, भगवान के लिए कोई प्रिय नहीं है। वो व्यक्ति तो अपने अपने कर्मों के वजह से भगवान का प्रिय बनता है या भगवान का अप्रिय बनता है। क्योंकि भगवान का नियम है, भगवान कहते हैं कि अधर्म करोगे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म रक्षा मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, मेरा काम है, तो धर्म रक्षा मुझे करनी है। लेकिन भगवान पर देखें आप, भगवान कितने कृपालु हैं। भगवान सज्जनों को उतारते हैं, दुष्टों को मारते हैं, लेकिन मारने के बाद भी भगवान उनको नरक में नहीं भेजते, भगवान उनको भी तारते हैं। बाबा तुलसी ने लिखा था, भगवान राम ने जब ताड़का को मारा तो क्या क्या हुआ भगवान ने? बाबा तुलसी ने लिखा, एक ही बाण प्राण हर ली, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण में ताड़का का संहार कर दिया, लेकिन दीन जान करके ये दीन है, न जाने कितने जन्मों से ये भटक रही थी, अब मेरे पास आ गई है, भले बुरे भाव से मेरे पास आई है, लेकिन मेरे पास आई तो है, अब मेरा दायित्व है मैं इसको मुक्त करूं। और भगवान ने उसे अपना पद दिया, अपना वैकुंठ भगवान ने उसको ऐसा भगवान। राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान विषमता क्यों रखते हैं, ये भेदभाव क्यों रखते हैं? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान भेदभाव नहीं रखते हैं, भगवान सम है। और तुम्हें विश्वास न हो तो मैं तुम्हें प्रहलाद की कथा सुनाता हूं। तुम कहते हो भगवान दैत्यों को मारते हैं, नहीं, उसी दैत्य कुल में पैदा होने वाला वो प्रहलाद, जिसके लिए भगवान अद्भुत रूप धारण करके आते हैं। किसी ने कहा ये मनुष्य है, किसी ने कहा ये सिंह है, भगवत भक्तों ने कहा न ये नर है न ये सिंह है, ये कौन है? नरसिंह है। तो भगवान अद्भुत रूप धारण करके आते हैं, नरसिंह बन करके भगवान आते हैं अपने भक्त प्रहलाद के लिए। और कौन सा प्रहलाद? जो दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ है। दैत्य कुल में भी कोई धर्मज्ञ पैदा हो तो भगवान उसके भी हैं। और जो प्रश्न तुमने हमसे किया राजा, यही प्रश्न एक बार तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने नारद जी से भी किया था। कब किया?
महाभारत की कथा है, भगवान बैठे हुए थे पांडवों की सभा में, राजसूय यज्ञ संपूर्ण हो चुका था, पहली पूजा किसकी हो? तो वहां पर जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा था पहली पूजा का अधिकारी केवल कृष्ण यहां पर हैं और कोई पहली पूजा का अधिकारी नहीं है, कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। कृष्ण की पूजा होने लगी, शिशुपाल वहां खड़ा हो गया। शिशुपाल ने कहा पांडवों तुम्हारी मति मारी गई है क्या? तुम्हारे आंखें नहीं है, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, इस कृष्ण की पूजा कर रहे हो? अरे पूजा करना था तो यहाँ कृपाचार्य की पूजा करते, यहाँ पर तुम्हारे पितामह बैठे इनकी पूजा करते, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पर बैठे इनकी पूजा करते, इस कृष्ण में है क्या? गाली पर गाली देता चला गया और भगवान ने उस शिशुपाल का वध किया। लेकिन वध करने के बाद भी भगवान ने क्या किया? उस शिशुपाल को मुक्त किया। तो यहां पर युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान ने शिशुपाल को तो मुक्त किया और बैन को नरक में भेजा, ऐसा क्यों? बैन भी भगवान को गाली देता था, शिशुपाल भी भगवान को गाली देता था, दोनों में अंतर क्यों किया भगवान? तो यहां पर देवर्षि नारद ने कहा कि बैन ने भगवान को गाली जरूर दी लेकिन चिंतन नहीं किया, और इस शिशुपाल ने भगवान को गाली दी लेकिन गाली देते हुए चिंतन किसका किया?